हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स के ट्रू रीडिंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीरो एरर क्या होती है, पॉजिटिव एरर क्या होती है और नेगेटिव एरर क्या होती है। ठीक है, किस तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले मैंने दे रखा है पॉजिटिव एरर। जीरो एरर देख लेते हैं। सबसे पहले जीरो एरर क्या है। अगर हमारा मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है, ये हमारे मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। अगर इसका मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है परफेक्टली, परफेक्टली अगर मेन स्केल वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, किसके साथ, जीरो के साथ, तो उसमें कोई भी, उस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं होगी, जिसे हम बोलेंगे जीरो एरर। अब वहीं पर अगर पॉजिटिव एरर की बात करें तो होगा क्या इसमें, जो मेन स्केल जो है हमारा, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कोइंसाइड नहीं करेगा। मतलब उसमें कोई एरर आ जाएगी, इंस्ट्रूमेंट में ही कोई खराबी आ गई हमारी। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ ऑयल, मतलब मिट्टी विट्टी जम गई हो, तो वो क्या है कि उसके जीरो के इसके जीरो के कोइंसाइड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप ना ही यूज करें तो बढ़िया है। जीरो एरर वाला को मार्केट से खरीद के लाएं, तभी उससे ट्रू रीडिंग अच्छे से कैलकुलेट हो पाएगी। पर अगर आपको पुराने से ही काम चलाना है तो इसको किस तरीके से यूज में लेके आएंगे वो देखते हैं। अब अगर जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो उसमें कोई एरर है। अब कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, वो देख लेते हैं। अगर मेन स्केल की जो जीरो है और जो हमारा वर्नियर स्केल है, अगर वो राइट शिफ्ट हो जाता है, ये इधर की साइड शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें आती है पॉजिटिव एरर। इसका क्या मतलब है, अगर सपोज कर लो ये हमारी स्केल है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इससे इसको रीड किया, तो ये इसमें पॉजिटिव एरर पहले से थी। ठीक है, तो वो 5 सेंटीमीटर रीड ना करके वो 5.25 के समथिंग रीड करेगा। मतलब उसने 2.5 यहाँ पर, मतलब जो ये जो शिफ्टिंग थी वो 2.5 की सपोज कर लिया हमने, मान लिया कि 2.5 की शिफ्टिंग हो रखी है, पॉजिटिव एरर आ रखी है इसमें। तो इसने इतना एक्स्ट्रा एरर को कैलकुलेट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, जब हम पॉजिटिव एरर कैलकुलेट कर लें या हमें पॉजिटिव एरर दे रखी हो, तो जब हम इसको ट्रू रीडिंग निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा कि जो भी एक्स्ट्रा रीडिंग आई है उसको हमें माइनस करना है। मतलब पॉजिटिव एरर जो होती है उसे हम माइनस करते हैं, और जो नेगेटिव एरर होती है उसे हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। इसका भी जीरो इसके साथ, इसके जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। इसमें क्या होगा कि जो मेन स्केल है, जो वर्नियर स्केल है, वो राइट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगी, नेगेटिव एरर। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज कर लो ये हमारा कोई स्केल है, 5 सेंटीमीटर का था। ठीक है, अब हमने इसको बर्नर कैलिपर से रीड किया, तो ये 5 सेंटीमीटर रीड ना करके उसने रीड किया 4.79 या 4.80 के समथिंग रीड किया। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर से कम रीड किया, मतलब 0.08 उसने कम रीड किया, सॉरी 0.20। ठीक है, करना चाहिए था 5, उसने रीड कितना किया 4.8, मतलब 0.2 का डिफरेंस आया इसमें। तो नेगेटिव एरर हुई। तो जब हम ट्रू रीडिंग निकालेंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे, इस नेगेटिव एरर को उसमें ऐड कर देंगे। इसलिए हमने इसमें फॉर्मूला बनाया है, ट्रू रीडिंग इजिकल टू मेन स्केल रीडिंग, जो हमारा पुराना फॉर्मूला था, प्लस वर्नियर कोइंसाइडेंट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब जो भी एरर आई है हमारी, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर, अगर पॉजिटिव एरर है तो आप इसको क्या करेंगे, घटाएंगे या माइनस करेंगे। अगर आपके नेगेटिव एरर है तो आप इसमें इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पॉजिटिव एरर के साथ आपको क्या करना है, प्लस साइन लेना है, नेगेटिव एरर के साथ आपको माइनस साइन लेना है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर प्लस का प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा और इसमें से ऑटोमेटिक ये घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और जीरो एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। हमने फॉर्मूला लिख रखा है, ट्रू रीडिंग इजिकल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसाइडेंट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। अगर हमारी पॉजिटिव एरर है, क्या है, पॉजिटिव एरर, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर नहीं दे रखा है तो किस तरीके से इसको देखेंगे कि पॉजिटिव एरर है। ठीक है, पॉजिटिव एरर उसमें बोलेगा कि पॉजिटिव एरर आई है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे सपोज कर लो ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो जो वर्नियर स्केल का जो, सपोज कर लो ये एन वाला डिवीजन है, किसका, वर्नियर स्केल का। अब तक हमारे मेन स्केल में सारे डिवीजन का काम आ रहा था, पर नेगेटिव या पॉजिटिव एरर होती है उसमें हमें डिवीजन देखने होते हैं वर्नियर स्केल के। तो हमने फॉर्मूला लिखा है
nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद सर्टेन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। इस तरीके से हम इसकी पॉजिटिव एरर निकालेंगे। मतलब जो भी हमारी पॉजिटिव एरर आई उसके बाद आपको ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सपोज कर लिया हमने nthवां डिवीजन इसके इस मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर गया, ठीक है। तो हम इस डिवीजन के साथ लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी निकल के आ जाएगी पॉजिटिव एरर। कौन सी एरर आ जाएगी? पॉजिटिव एरर। जैसे ही आपकी पॉजिटिव एरर आए तो आपको इसके साथ कौन सा साइन लेना है? प्लस का साइन लेना है। अब देखते हैं नेगेटिव एरर का फॉर्मूला क्या बनता है। सेम वही है पोजीशन। इसमें भी क्या होगा, वर्नियर स्केल का जो nthवां डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा किसी न किसी के साथ। पर हमें अब की बार ये देखना है कि वर्नियर स्केल के साथ वर्नियर स्केल पर टोटल डिवीजन कितने हैं हमारे। सपोज कर लो हमने मान लिए बी टोटल डिवीजन है वर्नियर स्केल के, तो हमने फॉर्मूला लिखा है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद सर्टेन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब हमें देखने हैं वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन माइनस कर देना है वो डिवीजन जो वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो बी माइनस एन इंटू लीस्ट काउंट। तो ये हमारी निकल के आ जाएगी नेगेटिव एरर। तो इसको आपको लेना है नेगेटिव साइन के साथ। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। अगर आपको कोई फिगर दे रखा है तो और ही अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि पॉजिटिव एरर इतनी आई है, नेगेटिव एरर इतनी आई है, तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। होता है वो माइक्रोमीटर में भी मेजर कर सकता है, ठीक है। अब तक हम सेंटीमीटर में मेजर कर पा रहे थे 1 mm में या 0.1 mm। स्क्रू गेज क्या करेगा 0.001 mm तक मेजर कर सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारा जो है ये है हमारा मेन स्केल। इसमें दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है सर्कुलर स्केल, जो कि इस मेन स्केल के ऊपर रोटेट कर सकता है। इसको हम थिम्बल, रिचेट या स्क्रू बोलते हैं। और मेन स्केल को क्या क्या बोलते हैं हम, स्लीव, पिच स्केल या लीनियर स्केल। इसके बीच में एक लाइन बनी होती है जिसे हम बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। इसके ऊपर कुछ लाइनें बनी होती हैं, इसे हम बोलते हैं थ्रेड। इन दो लाइनों के बीच में, इन दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। अब पिच कैलकुलेट किस तरीके से करोगे, होता क्या है एक्चुअल में, पिच कैलकुलेट कैसे करनी है, हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, सपोज कर लो ये बॉल है, बॉल का डायमीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप इसको इसके अंदर फिट करोगे। फिट करने के बाद में, फिट होने से पहले क्या होगा, इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा, सर्कुलर स्केल को रोटेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ रोटेशन लेगा और जब रोटेट करेंगे तब ये कुछ डिस्टेंस मूव करेगा इस पर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस मूव्ड बाय द सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल पर ये जो डिस्टेंस मूव करे, ठीक है, और जितने रोटेशन ले, तो आपको करना क्या है, जो भी डिस्टेंस है इसने मूव करी वो उसको आपको ऊपर लिखना है, डिवाइड कर देना है इसने जितने रोटेशन लिए उस इंस्ट्रूमेंट को फिट करने के बाद में, ठीक है। तो वो क्या निकल के आ जाएगी, हमारी पिच निकल के आ जाएगी। फिर से देख लेते हैं, जिसने जो डिस्टेंस मूव करी वो अपॉन जितने सर्कुलर स्केल ने डिवीजन वो रोटेशन लिए उसका डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगी, इसकी पिच निकल के आ जाएगी। अब हमें इसकी अगर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से करेंगे, जो भी आपकी पिच निकल के आई है तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर जितने भी टोटल डिवीजन हो उसका आपको पिच में डिवाइड कर देना, वो इसकी लीस्ट काउंट बन जाएगी। जैसे अगर इस पर 100 डिवीजन हो तो आपको क्या करना है, पिच में 100 का डिवाइड कर देना है, वो उसकी लिस्ट काउंट बन जाएगी। ओके। अब हम देख लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर ट्रू रीडिंग निकालनी हो, जैसे बॉल है हमारी, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, या उसका डायमीटर है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। ये हमारी बेस लाइन है, ये हमारा मेन स्केल है और ये वाला सर्कुलर स्केल है। ओके। अब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी जो ट्रू रीडिंग निकालेंगे वो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग को आप लिख सकते हो सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, पढ़ लेते हैं इसको। फुल रोटेशन देने के बाद कौन सा डिवीजन दिखाई देने लग गया वो मेन स्केल रीडिंग बनेगा। सपोज कर लो
कि यहाँ पर आपका एक बॉल था, इसको फिट करने के बाद जो आपका फाइनल डिवीजन जो यहाँ पर दिखाई देगा किसका, मेन स्केल का। सपोज कर लो कि वाईवार डिवीजन इस हमें दिखाई देने लग गया फुल रोटेशन देने के बाद, ये फिट करने के बाद में, ठीक है। तो वो हमारा बन जाएगा मेन स्केल रीडिंग। हमने बताया ना वाईवार डिवीजन इसके साथ दिखाई देने लग गया, तो ये हमारी होगी मेन स्केल रीडिंग। और जो हमारी सर्कुलर कोइंसाइडेड डिवीजन क्या होगी, कोइंसाइडेड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। अब सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन इस बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा, सपोज कर लिया हमने जेड वार डिवीजन, ठीक है, इस बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर गया जब इसको रोटेशन दिए थे उस टाइम पर, हम इसे जब इस बॉल को फिट कर रहे थे तब उसने सबसे पहले हमने इस सर्कुलर स्केल को रोटेट किया, रोटेट करने के बाद हमें जो डिवीजन दिखाई दिया वो हमारा हो गया मेन स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन इस बेस लाइन के साथ कोइंसाइड किया वो हो जाएगी हमारी सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो हमें सपोज कर लो ये जेड वाला डिवीजन हमें दिखाई देने लगा, वो उसके साथ कोइंसाइड कर गया, इसकी जो भी लिस्ट काउंट आई उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ट्रू रीडिंग निकल के आ जाएगी। तो ये ज़्यादातर हमें समझ में तब आएगा जब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब स्क्रू गेज में भी हमारी दो टाइप की एरर आती हैं, पॉजिटिव एरर आएगी, एक आएगी हमारी नेगेटिव एरर, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर किस तरीके से, सपोज कर लो ये हमारा मेन स्केल था और ये हमारा सर्कुलर स्केल है, जिसमें अगर कोई एरर नहीं होती तो होता क्या है, सर्कुलर स्केल का जो बेस लाइन है, ठीक है, उसके सर्कुलर स्केल के जीरो से कोइंसाइड किया करता है, ठीक है, तो उसमें कोई एरर नहीं होगी। अगर इसमें कोई एरर है, सपोज कर लो ये एरर आ रही है हमारी, इसकी जो जीरो है या मेन इसकी जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन इस सर्कुलर स्केल के साथ जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है इसमें कोई एरर है। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी एरर है, अगर बेस लाइन के नीचे अगर आपका जीरो आ रहा है, बेस लाइन से नीचे अगर आपका जीरो आ रहा है तो इसमें आएगी पॉजिटिव एरर, और बेस लाइन से अगर ऊपर जीरो आ रहा है तो वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव एरर। कौन सी एरर हो जाएगी, नेगेटिव एरर। तो आपको याद रखना है बेस लाइन से नीचे अगर जीरो आ रही है तो हमारी पॉजिटिव एरर, बेस लाइन से ऊपर एरर जीरो आ रही है तो हमारी नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें सिंपल ये देखना है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन। सबसे पहले एरर देख लिया हमने फिगर से, अब हमें ये देखना है कि बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, उसका मल्टीप्लाई कर देना है लिस्ट काउंट के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एरर। तो हमने देखा nthवां डिवीजन इस मेन स्केल के बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा था, इसकी लिस्ट काउंट हमें पता थी, तो ये बन जाएगी हमारी पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर को हम प्लस साइन के साथ रखेंगे। नेगेटिव एरर में क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से वही, इसकी जो जीरो है इसके जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करेगी, जीरो इसके एबव आएगी, बेस लाइन से ऊपर आएगी, तो इसमें सर्कुलर स्केल का एनवा डिवीजन जो था इस बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और इस सर्कुलर स्केल पर सपोज कर लो हमने मान लिया कि बी डिवीजन टोटल थे, इस पर टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं बी। तो हमें कुछ नहीं करना है, बी माइनस एन कर देना है और मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, मतलब नेगेटिव एरर जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल माइनस एन नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन इनटू लिस्ट काउंट। बी हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस एन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करने वाला डिवीजन हो गया इनटू लिस्ट काउंट। इतना करने के बाद आपको इसको रखना है नेगेटिव साइन के साथ। ट्रू रीडिंग कैसे निकलेगी अब इसकी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल कोइंसाइडेड डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। अगर कोई एरर है तो आप इसको इसमें से घटा देंगे या इसमें ऐड कर देंगे, पॉजिटिव एरर है तो इसमें से घटा देंगे, नेगेटिव एरर है तो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम देख लेते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ठीक है। तो एक्यूरेसी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, मतलब ट्रू वैल्यू के जितने पास वैल्यू होगी वो मोस्ट एक्यूरेट होगी, ठीक है। मतलब जैसे हमारा कोई ट्रू वैल्यू 9.8 थी, अब इसके एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पहली वैल्यू आई 9.7, दूसरी वैल्यू आई 9.6, तो हमें इन दोनों में ये देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू 9.8 के ज़्यादा क्लोज है। तो हमारा जो 9.7 है वो 9.8 के ज़्यादा क्लोज है, मतलब ये हमारी जो वैल्यू है वो मोस्ट एक्यूरेट है।
एक्यूरेसी जो होती है वो एरर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जितनी कम एरर होगी वो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मतलब जिसमें एरर कम आएगी वो मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी, सीधी सी बात है। कम एरर होगी तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी वैल्यू, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रिसिशन। tells us about what resolution या limit the quantity is measured by the measuring instrument depend on least count। मतलब कितनी लिमिट तक ये इसको मेजर कर सकता है, वो हमारी होती है प्रिसिशन, ठीक है। तो जितनी कम लीस्ट काउंट होगी वो मोर प्रिसाइज होगा। तो जो प्रिसिशन होती है वो हमारी लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। मीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट आती है वो आती है 1 mm, वर्नियर स्केल की 0.1 mm, और स्क्रू गेज की होती है 0.01 mm। मतलब अब हमें इसमें तीनों में ये देखना पड़ेगा सबसे कम लिस्ट काउंट कौन सी की है, स्क्रू गेज की। मतलब स्क्रू गेज जो होता है वो मोस्ट प्रिसाइसली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है या मेजर कर सकता है, ओके। अब हम देख लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जैसे हमें ट्रू वैल्यू दे रखी है 20 kg। पहले एक्सपेरिमेंट में हमारी ये कुछ वैल्यू ये निकल के आई हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू निकल के आई, तीसरे एक्सपेरिमेंट में ये, चौथे एक्सपेरिमेंट में ये। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी वैल्यू प्रिसाइस है, कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, और कौन सी वैल्यू ना तो प्रिसाइस है ना ही एक्यूरेट है, और कौन सी वैल्यू पर दोनों प्रिसाइस है और कौन सी एक्यूरेट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, ये हमारा 20 kg है। पहले हमारे जो एक्सपेरिमेंट आया वो 17.4, 17, 17.3, 17.1। तो अब आप देख सकते हो इसमें 20 के पास ये बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 20 से तो बहुत ही दूर दूर है वैल्यू। पर आप देख रहे हो कि एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, 17.4, 17, 17.3, 17.1, एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, पर 20 से पास पास नहीं है। मतलब अगर ये 20 के पास पास नहीं है तो ये एक्यूरेट तो हो नहीं सकती, तो हमने लिखा नॉट एक्यूरेट। पर एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, इसका मतलब है वो प्रिसाइस है, तो हमने लिख दिया ये वैल्यू जो है वो प्रिसाइस है बट एक्यूरेट नहीं है। अगला एक्सपेरिमेंट में देखो 19.8, 20.5, 21.0, 19.6। अब देख सकते हो आप 20 के लगभग लगभग नज़दीक नज़दीक आ रही हैं, पर एक जैसी वैल्यू एक कोई भी नहीं आ रही। जैसे इस तरीके से इसमें आ रही थी, ठीक है, जैसे इसमें आ रही थी, पर इसमें कोई भी वैल्यू आसपास नहीं आ रही, पर 20 के आसपास आ रही है। इसका मतलब है 20 के आसपास आ रही है, वो एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि एक ही वैल्यू बार बार नहीं आ रही। थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं 20.1, 20.5, 20.4, 20.3। तो इसमें आप देख सकते हो साफ साफ 20 के पास भी आ रही है, और 20 के और जो 20.1 है ये वैल्यू भी आसपास ही है, एक दूसरे के आसपास है, और 20 के पास भी है। इसका मतलब है ये तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इधर का 17.4, 21.0, 19.6, 20.5। अब इसमें देख सकते हो आप, या ना तो कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यू 20 के पास है, और ना ही ये वैल्यू आपस में एक दूसरे के आसपास हैं। तो ना तो ये वैल्यू प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। तो आप इस तरीके से आप एक्यूरेसी और प्रिसिशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।